सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति जो वैज्ञानिक पद्धति है, ऋषियों की पद्धति है, वेदानुकूल शास्त्र अनुकूल जीवन जीने की पद्धति है, आत्म अनुकूल जीवन जीने की पद्धति है। जब हम वैदिक जीवन पद्धति के अनुसार जीवन को जीते हैं तो निसंदेह मनुष्य से हम देवत्व को प्राप्त हो जाते हैं। मनुष्यता होनी ही चाहिए, मनुर्भव कहा है, परंतु इससे भी ऊपर उठने का, नर से नारायण बनने का, वामन से विराट बनने का, जीव से ब्रह्म बनने का सामर्थ्य इस कल्याणी वेदवाणी से आता है। अर्थात देवो भूत्वा यजेत देवम, शिवम भूत्वा अर्चयेत शिवम। इस प्रकार से यह जीवन अत्यंत महनीय हो जाता है, श्लाघनीय हो जाता है जब हम प्रभु की आज्ञा के अनुसार जीवन को जीते हैं। जो व्यक्ति आलस्य में है, प्रमाद में है, जो कर्महीनता में है, उसका जीवन तो पशु से भी बदतर हो जाता है। हमारा जीवन उन्नति के लिए मिला है। हम अपने जीवन को प्रभु के प्रेरणा के अनुसार चलाएं और हम दास ना बने इंद्रियों के, हम दास ना बने अपने भोगों के, हम दास बने उस परम पिता परमेश्वर के, और हम अपने दुर्गुण दुर्व्यसन को दूर कर दें, अपने से कुसंस्कारों को दूर कर दें, तो यह जीवन अत्यंत उन्नत बनेगा। हम साधक बने, सच्चे उपासक बने। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र आज आपके समक्ष रख रहा हूँ। अकर्मा दस्युरभि, बहुत ही प्रचलित यह सूक्ति है, तो इसका स्वाध्याय हम कर रहे हैं। प्रथम वेद मंत्र लिखता हूँ। ओम अकर्मा दस्यु अकर्मा दस्युरभि नो अमंतु रण्यो व्रतो। अमंतुर अन्य व्रतो
अमानुषः त्वं तस्या मित्रहन् त्वं तस्या मित्रहन् मित्रहन् वधर्दस्यस्य दम्भयः उदधार्य वधर्दासस्य दम्भया। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 22वें सूक्त का 8वां मंत्र है। ओम अकर्मादस्युरभिनो अमन्तुरन्यवर्तो अमानुषः त्वं तस्या मित्रहन् वधदर्स्य दम्भया। ओम अकर्मादस्युरभि नो अमन्तुरन्यव्रतो अमानुषः त्वं तस्या मित्रहन् वधदर्स्य दम्भया। कहा कि अकर्मा दस्युरभि नो अमन्तुरन्यव्रतो अमानुषः त्वं तस्या मित्रहन् वधर्दासस्य दम्भया। कहा कि अमानुषः, जो अमानुष के विनाशक बल की आराधना की गई थी, प्रस्तुत मंत्र में उसी प्रकार से कहा कि जो अकर्मा है, अविद्यमान याग आदि कर्मा, तो कहा कि वह यज्ञ आदि उत्तम कर्मों में कभी प्रवृत्त नहीं होता। यज्ञ आदि कर्मों में प्रवृत्त होना तो दूर रहा, यह दस्यु उपक्षपयिता औरों के विनाशकारी कर्मों में प्रवृत्त होता है। इसको दूसरों के कार्यों में विघ्न करना ही रुचिकर होता है, दूसरों की हानि में यह मजा लेता है। जो व्यक्ति, कहा कि अकर्मा दस्युरभि नो अमन्तुरन्यव्रतो अमानुषः, कहा कि जो व्यक्ति स्वयं तो शुभ कर्मों को नहीं करता है, शुभ कर्मों से युक्त नहीं होता है,
अपना स्वयं हो ना हो, परंतु दूसरों की भी हानि करता है, जो दस्यु है। अर्थात कोई उसका लाभ मिले या ना मिले, लेकिन दूसरों के अच्छे कार्यों में भी विघ्न पैदा करना, अच्छे कार्यों को करने वालों की टांग खींचना, ऐसा जो काम करते हैं वो वास्तव में दस्यु होते हैं, वो राक्षस होते हैं एक प्रकार से। जो व्यक्ति स्वयं पुरुषार्थ करते हैं, स्वयं अपने जीवन को अच्छा बनाते हैं, देवत्व से युक्त होते हैं। लेकिन जो कर्म स्वयं भी नहीं करते, जो कल्याणकारी कर्म हैं, जो सदाचार, परोपकार, सद्व्यवहार रूपी कर्म हैं, उनको स्वयं भी नहीं करता, और कोई दूसरा व्यक्ति सदाचार का पालन करता है, दूसरा व्यक्ति यदि धर्म के मार्ग पर चलता है, तो उसको लोग, ऐसे लोग जो दस्यु हैं, वो उसको चलने नहीं देते, उसको परेशान करते हैं, स्वयं भी नहीं चलते, दूसरों को भी चलने नहीं देते। हम तो सनम डूबेंगे, तुमको भी ले डूबेंगे, ऐसी जिनकी धारणाएं हैं, जो स्वयं स्वाध्याय नहीं करते, दूसरों को भी नहीं करने देते, जो स्वयं माता पिता गुरु आचार्य की सेवा नहीं करते, दूसरों को भी नहीं करने देते, ये भी कोई करने की चीज है। जो स्वयं राष्ट्र भक्त नहीं है, राष्ट्र सेवा नहीं करना चाहते, और जो लोग करते हैं उनको भी परेशान करते हैं कि क्यों कर रहे हैं, इतना काम क्यों कर रहे हैं, इतना सेवा क्यों कर रहे हैं। ऐसी जिनकी भावना है, वास्तव में वो दस्यु कहलाते हैं। वे यज्ञ आदि कर्मों में प्रवृत्त होते नहीं, दूसरों को भी नहीं होने देते, और ये विनाशकारी कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। इसको दूसरों के कार्यों में विघ्न डालना अच्छा लगता है, चलते चलते उंगली करना दूसरों को अच्छा लगता है, चलते चलते किसी की टांग में जो है टांग फंसा देना, किसी को गिरा देना, किसी की कुर्सी खींच लेना, इनको अच्छा लगता है। ऐसे जो प्रवृत्ति के लोग हैं, ऐसे जिनकी वृत्ति बनी हुई है, जिनका ऐसा स्वभाव नेचर बना हुआ है, वो दस्यु कहलाते हैं। वास्तव में वे जो है विनाशकारी कर्मों के जो है करने वाले होते हैं, और दूसरों की हानि में उनको अच्छा लगता है। दूसरे जब परेशान होते हैं, दूसरे दुखी होते हैं, दूसरों को कष्ट होता है, तो दूसरों के कष्ट में उनको सुख की अनुभूति होती है, मजा आता है ऐसे लोगों को। और कहा यह न हमारा अभी लक्ष्य करके अमंतु, न विचार करने वाला है। जगत को यह अनीश्वर मानता है, ईश्वर की सत्ता को न मानता हुआ यह संसार को जो है अपरस्पर संभूत काम हेतुक मानता है। इसके प्रातः सायं प्रभु के ध्यान करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। जो व्यक्ति प्रभु का चिंतन नहीं करता और केवल भोग विलासिता में लगा रहता है कि ये तो संसार भोग के लिए मिला है, इस शरीर भोग के लिए मिला है, इसलिए पिब भुंक्ष रमस्व, खाओ पियो मौज करो। कल किसने देखा, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुता। अरे तुम लोग क्यों धर्म कर्म में लगे हुए हो, क्यों ऐसे जो है उपकार के कर्म में लगे हुए हो। ये कुछ नहीं है, सब कुछ ऐसे ही है, इसलिए ये 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, आनंद करो, मजा करो, ऐसा जो कहते हैं। और वो दिन रात इसी में भोग वृत्ति में जो डूबे रहते हैं, वो दस्यु कहलाते हैं। वो अकर्म करने वाले हैं, जो कर्म के अनुष्ठाता नहीं होते हैं। वो इसको संसार को काम आसक्त होकर के देखते हैं। अन्यव्रता श्रुति प्रतिपादित कर्मों को ना करके अन्य कर्मों में ही यह व्यापृत रहता है। धर्म जिज्ञासमाना नाम प्रमाणम परमम श्रुति। धर्म को जानने की इच्छा वालों के लिए श्रुति ही परम प्रमाण है। ये महर्षि मनु ने कहा है कि जिनको धर्म जानना है, जिनको धर्म कर्म का मर्म जानना है, उनके लिए सबसे बड़ा प्रमाण यह जो है आगम या वेद, यह श्रुति है। इसलिए धर्म को जानने की इच्छा वालों के लिए वेद ही सबसे बड़ा प्रमाण है, परम प्रमाण है। और ये मनु के शब्द इनको इष्ट नहीं होते हैं, अच्छा नहीं लगता उनको
ये श्रुति विरुद्ध कर्मों में ही आनंद लेते हैं और प्रयत्न करते हैं कि जो है क्रूर अमानुषः, ये क्रूर स्वभाव वाले होते हैं, राक्षस होते हैं, इनमें मनुष्यता नहीं है, ये दयालु न होकर के क्रूर व बर्बर होते हैं। अमित्रहन, हमारे शत्रुओं के नष्ट करने वाले प्रभो, त्वम आप ही तस्य दासस्य, औरों का नाश करने वाले के वध मारने वाले हो। इस दस्युओं का नाश कर आप ही इसका नाश कर सकते हैं, आप ही इसको मुक्ति दिला सकते, मोक्ष को भेज सकते हैं। सो कृपया दंभया, इसको आप नष्ट करिए। राष्ट्र में राजा प्रभु का ही प्रतिनिधि होता है, सो राजा का यह कर्तव्य है कि वह अमानुष लोगों को नष्ट करे और जो मानवता है, सच्ची मानवता को वह स्थापित करे, क्योंकि जब जब वो रहेगा तब तब दूसरों को दुख देगा, कष्ट देगा। इसलिए राजा का ये कर्तव्य कि अमानुष लोगों को वह जो है दंड दे और जो सज्जन है उनकी रक्षा करे, उचित रक्षण करे। ऐसे लोगों से पीड़ित हुई हुई प्रजाएं उन्नति के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाती हैं। इनसे आने वाले कष्ट ही आदि भौतिक जो है कष्ट कहलाते हैं। अकर्मा, दस्यु, अमंतु, अन्यव्रत, अमानुष पुरुष ही दास हैं। इनसे जो भिन्न हैं और वे कृपा से वह राज प्रयत्न से राष्ट्र में जो है श्रेष्ठ जनों का वर्धन करें, आर्यों का वर्धन कर, दासों का वध करें। जो दस्यु हैं, जो वास्तव में अपनी इंद्रियों के दास हैं, अपने भोग के दास हैं, अपने संसार की विलासिता के दास हैं, ये संसार के लिए हानिकारक हैं, ये संसार घर परिवार को दुखी बनाने वाले हैं। इसलिए इनके अंदर की जो यह प्रवृत्ति है उसको नष्ट करें, उसको समाप्त करें। वैचारिक जो है मतभेद जो है उनसे हम चर्चा करें और सज्जनों का यह कर्म है कि उस परम पिता परमेश्वर की वाणी, कल्याणी वेदवाणी का प्रचार प्रसार करें और इन तक पहुँचें जो दस्यु हैं, वास्तव में जो अच्छा काम खुद भी नहीं करते और जो अच्छे लोग काम करते हैं अच्छा, तो उसको भी वो करने नहीं देते। ऐसे लोगों से बचना चाहिए और जो श्रेष्ठ लोग हैं उनको सदा आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए, उनको प्रेरित करना चाहिए कि सच्चे अच्छे कर्मों में जो भी आगे बढ़ता है वास्तव में उसका पुरुषार्थ, उसकी सच्चाई, उसकी अच्छाई उसको उन्नत बना देती है, उसको संसार के कोने कोने तक पहुंचा देती है। बिल्कुल ही सत्य है। जो कर्मशील हैं, जो धर्मशील हैं, जो मननशील हैं, जो विवेकशील हैं, वे सदा उन्नति के पथ पर आगे बढ़ते हैं और नया नया इतिहास गढ़ते हैं। बाकी कुछ लोग इतिहास पढ़ते हैं और कुछ पढ़ाते हैं, लेकिन उनका कोई विशेष महत्व नहीं रहता है। तो हम अपने इन जो है दस्यु भावों को हम नष्ट करें। हमारे सबके अंदर जो दस्यु का भाव है, जो राक्षसी भाव, देवत्व का भाव भी है और दैव का जो हमारे लिए पिशाच का काम करता है। दस्यु देव और असुर जो बात कही है, तो यह असुरत्व का भी हमारे अंदर भाव आता रहता है। इसको हम क्षीण करें, नष्ट करें और इस पर पुरुषार्थ करें। यह साधना का पथ है। ये आलसी प्रमादी बन करके, निठल्ला बन करके, निकम्मा बन करके, निराश हताश होकर के इस पथ का अर्थात इस अध्यात्म पथ का, इस प्रभु के पथ का, ब्रह्म पथ का हम कभी भी आनंद नहीं ले सकते हैं। हमको अनकंडीशनल सरेंडर, संपूर्ण समर्पण के साथ ही जीवन को आगे बढ़ाना पड़ेगा, तभी जीवन सार्थक होगा। इसलिए कहा है कि जो जिंदगी पुरुषार्थ के सांचे में ढली है, तूफान का मुंह मोड़ के रख दे वह बली है। जो जिंदगी पुरुषार्थ के सांचे में ढली है, तूफान का मुंह मोड़ दे रख दे वो बली है। संसार में जीना तो बड़ी शान से जीना, इज्जत से बड़े प्यार से सम्मान से जीना। संसार में जीना तो बड़ी शान से जीना, इज्जत से बड़े प्यार से सम्मान से जीना। लेकिन किसी भी हाल में मंजूर न करना, नजरे झुका के शर्म से अपमान से जीना। अपमानजनक जिंदगी से मौत भली है, अपमानजनक जिंदगी से
मौत भली है, तूफान का मुंह मोड़ दे रख दे वो बली है। जो जिंदगी पुरुषार्थ के सांचे में ढली है, तूफान का मुंह मोड़ के रख दे वो बली है। आराम तो हराम है, आराम न करना, इंसान के चोले को यूं बदनाम न करना। आराम तो हराम है, आराम न करना, इंसान के चोले को यूं बदनाम न करना। करना सदा वह काम जिसमें रहे सर ऊंचा, झुकता हूँ जिसमें सर वो कभी काम न करना। मेहनत ही संसार में फूली व फली है, मेहनत ही संसार में फूली व फली है। जो जिंदगी पुरुषार्थ के सांचे में ढली है, तूफान का मुंह मोड़ के रख दे वो बली है। जो जिंदगी पुरुषार्थ के सांचे में ढली है। कुंभकर्ण व रावण बड़ा अभिमान था जिनको, और कंस दुर्योधन भला अच्छे लगे किनको। तब राम भरत कृष्ण व अर्जुन भी हुए थे, क्या बात है सत्कार पूजा इनको मिली है। जग में चरित्रवान की महिमा ही चली है, जग में चरित्रवान की महिमा ही चली है। तूफान का मुंह मोड़ कर रख दे वो बली है। हर वक्त जो परमात्मा को याद करेगा, हर वक्त जो परमात्मा को याद करेगा, दुनिया में किसी खौफ से हरगिज न डरेगा। दुनिया के किसी खौफ से हरगिज न डरेगा। घबरा के संकटों से कभी डोल न जाना, घबरा के संकटों से कभी डोल न जाना। संकट हरण प्रभु स्वयं संकट को हरेंगे। कब संकटों की पथिक यहाँ दाल गली है, कब संकटों की पथिक यहाँ दाल गली है। तूफान का मुंह मोड़ के रख दे वो बली है। जो जिंदगी पुरुषार्थ के सांचे में ढली है, तूफान का मुंह मोड़ के रख दे वो बली है। तूफान का मुंह मोड़ के रख दे वो बली है। तो हम संसार में दस्यु न बने, अकर्म न करें, अर्थात अकर्म से युक्त न हो, सकर्म और दिव्य कर्म, निष्काम कर्म से युक्त होकर के जीवन को जिएंगे तो निसंदेह हमारा अतिशय कल्याण होगा, संसार का भी अतिशय कल्याण होगा। ओम शांति शांति शांति।